यस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकाउंटर 24 पर। तो आइए, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आज का जो चैप्टर होगा सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा 12th क्लास का जो विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर है द थर्ड लेवल। उस थर्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, कुछ बातें शुरू करेंगे और जो पॉइंट्स होंगे डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यूज का जो फॉर्मेट इस बार बोर्ड देने वाला है उसके रिगार्डिंग हम किस तरीके से बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम होगा द थर्ड लेवल। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। अब देखते हैं इस थर्ड लेवल के अंदर चीजें क्या रही हैं और क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। मींस जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले उस चैप्टर का ऑथर कौन है ना। उस चैप्टर के ऑथर के बारे में पता होना भी जरूरी है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ऑथर कौन है। तो देखते हैं इसके अंदर जॉर्ज ऑरवेल है पहला नाम, दूसरा नाम है आगथ क्रिस्टी, तीसरा नाम है जेम्स जॉइस, चौथा नाम है जैक फिनी। तो यहाँ पे जो थर्ड लेवल के राइटर होंगे, ऑथर होंगे, वो कौन होंगे, वो होंगे हमारे जैक फिनी। तो हमारा डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड लेवल के जो राइटर होंगे वो कौन होंगे, जैक फिनी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अगली जो बात करते हैं, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो देखते हैं क्या है। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, है ना। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पॉइंट है हमारे सामने, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मतलब क्या होगा वो देखने लायक होगा। तो मतलब देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वेकिंग क्या होता है, वेकिंग जागने वाली अवस्था होती है ना। और ड्रीम क्या होता है, स्वप्न होता है, विश हमारी इच्छा होती है, और फुलफिलमेंट उस चीज को हम पूरा करते हैं। लेकिन किस तरीके से करते हैं वो समझना है। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, एक ऐसी मतलब अच्छी विश है ना जो क्या कर दे हमें, वन दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ना उसको ठंडे बस्ते में डाल दे, उसके बारे में भुला दे चीजें। ए प्लीजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर, या फिर एक ऐसी विश जो हमें कहां लेके जा रही है, फ्यूचर की तरफ लेकर जा रही है ना। तीसरा, अ प्लेजेंट प्लीजेंट विश, फिर से एक और विश, विच इंस्पायर्स टू वर्क, जो हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है। अगला, एक और प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द फ्यूचर, तो क्या भुला दे हमें, फ्यूचर के बारे में बोला। लेकिन अब ध्यान से सुनना, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिल, जो हम वेक से वेकिंग बनाए, तो खुली आंखों से जो हम स्वप्न लेते हैं है ना आराम से, वो कब ले रहे होते हैं, वो फिलहाल में प्रेजेंट की कंडीशन में ले रहे होते हैं, है ना। और वो प्रेजेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीजें सामने आती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो फिलहाल का जो समय होता है हम उसी को ही भुला देते हैं। फ्यूचर को थोड़ी सोच पाते हैं, फ्यूचर सोच पाते हैं लेकिन फ्यूचर खत्म नहीं कर सकते हम, कभी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। ये चीजें इंस्पायर करती है, हाँ मान सकते हैं इंस्पायर करती हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग चैप्टर के पॉइंट पे बात करेंगे तो फिर निकल के क्या आएगा हमारे यहाँ पे, ए प्लीजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट को भुला देता है, कुछ ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, समझ आ गया। इसका मीनिंग हमें क्लैरिफाई करना है, और फिर जब हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो वहां पे क्या पाएंगे कि ये क्या समझाता हुआ नजर आ रहा है कि हम अपने प्रेजेंट को कहीं ना कहीं भुलाने की कोशिश में लगे हुए हैं, है ना। क्योंकि देखो हम जो भी बातें सोचते हैं तो वो आगे वाली होती हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रेजेंट में ही उन चीजों को भुला देते हैं। इट मीन्स क्या होगा, जो बातें प्रेजेंट में जाके अगर भूल रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि हम अपने प्रेजेंट को हटा रहे हैं। अगली बात समझ में, तो यहां से जो ऑप्शन निकल कर आ रहा है वो कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। थीम हर चीज का कंक्लूसिव एविडेंस बोल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो होगा इसका, देखो, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, क्या कहता है, ह्यूमन टेंडेंसी, जो मानवीय प्रवृत्ति होती है ऑफ एस्केपिज्म। एक और बड़ी बात है एस्केपिज्म,
मतलब बचकर भाग निकलना, है ना, यहाँ से निकल जाना, बचकर निकलना, बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, है ना। हार्श रियलिटीज क्या होते हैं, जो कटु सत्य होते हैं, है ना, जिनसे हम अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। वो जो वाली जो बातें होती है वो होती है हार्श रियलिटीज, और कब की, ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट की बातें होती है। समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? ह्यूमन टेंडेंसी, जो मानवीय प्रवृत्ति होती है बचकर भागने की, हर चीज से हम बचाव की कोशिश करते हैं, जहां हम उलझ जाते हैं वहां पीछा छुड़वाने की कोशिश करते हैं, है ना। किसके कारण? बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज, क्योंकि वो कटु सत्य होते हैं, वो पता होते हैं कि बात बिल्कुल सत्य है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। अगर सही है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हटे तो हम भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है टाइम ट्रेवलिंग। इसकी जो थीम है, कहीं टाइम ट्रेवलिंग है, चलो टाइम की बात तो मे भी हो सकती है, लेकिन टाइम ट्रेवल कर रहा है, देखते हैं। चलो, थियरी ऑफ एस्केपिज्म, हाँ ये चीज ठीक है, एस्केपिज्म की ही थियरी है, इसमें कोई शक नहीं है ना। कैसे वो देखेंगे, ए डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकियाट्रिस्ट, एक डायलॉग होगा, एक स्टेटमेंट होगी, किसके बीच में है, पेशेंट और साइकियाट्रिस्ट, ये भी मान सकते हैं, है ना, कि एक पेशेंट है जो चार्ली है और एक साइकियाट्रिस्ट है ना, उनकी बातें हैं, लेकिन डायलॉग से पूरी थीम निकल कर आती नहीं है ना। इसके अंदर जो थीम निकल कर आ रही है, पूरे चैप्टर के पॉइंट पे जब हम बातें करेंगे तो क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है। और इसमें हम जो बात करें थर्ड लेवल की जो थीम होगी वो क्या होगी, मानवीय प्रवृत्ति होती है ना। और क्या कहता है, एस्केपिज्म इसमें बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ भी एस्केपिज्म, लेकिन केवल एस्केपिज्म की बात है, एस्केपिज्म से आगे होना क्या है वो भी बात है। तो टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, है ना। किसके कारण बचकर भाग रहे हैं, जो हार्श रियलिटीज हैं, जो बिल्कुल कटु सत्य हैं, जिनसे हम पीछा छुड़वा नहीं सकते, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे भागने की अगर कोशिश करेंगे तो फिर इक्वेशन चेंज होगी। तो इसका भी जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं, जो थर्ड लेवल की बात है, देखो थर्ड का मीनिंग क्या होता है, तीसरा, और लेवल का मीनिंग क्या होता है, तल हो सकता है ना। इसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात की गई है, एक पर्टिकुलर स्टेशन का नाम दिया गया है इसके अंदर, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वहां पे नॉर्मल जो बातें की गई है उसके अकॉर्डिंग लेवल 2 ही है ना। कितने लेवल है, 2 लेवल है। लेकिन जो चार्ली नाम का कैरेक्टर है, जो सारी चीजों को प्रेजेंट कर रहा है ना, अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, वो क्या है, वो जो समझाता हुआ नजर आ रहा है कि मैंने जो फील किया है वो क्या है, यहाँ पे लेवल है 3, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी इसकी इमेजिनेटिव एस्पेक्ट है, और फिर जो सेक्रेटरी से जब ये बातें करता है तो चीजें कुछ और भी सामने आती है ना। वो एंजाइटी वाला रीजन होता है कहीं ना कहीं, कि उसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखो, अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट वाज जैक्स फुल नेम। अब जैक का जो पूरा नाम है, जैक फिनी है, ये ध्यान रखना है, ऑथर है ये, ऑथर का पूरा नाम क्या है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, स्टीफन जॉन जैक, रे डगलस ब्रैडबरी, और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। अब इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, ये है यहाँ पे इसका पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पे इसका जो पूरा नाम होगा वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, क्लियर है। अब एक और बात जो सामने आती है वो एक और आती है कि ये नाम जो रखा, उसका नाम था जैक फिनी, क्वेश्चन ये भी आता है उसमें। अब ये जो नाम आ रहा है तो ये किस वजह से रखा गया, इसके ऊपर ही बात है। जो उसकी माँ के ऑनर के लिए, माँ के मान सम्मान के लिए उसने अपना ये नाम चेंज किया था, ठीक है। और चेंज करने के बाद उसने रखा था वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी, क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, व्हाई वाज ऑथर रीनेम्ड। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, है ना, व्हाई वाज ऑथर रीनेम्ड, उसने रीनेम क्यों किया, अभी अभी बात कर रहे थे, देखते हैं ऑप्शन क्या है। टू चेंज हिज नेम, अपना नाम चेंज करने के लिए, है ना। प्रीस्ट सजेशन, देखो नाम चेंज करने के लिए भी होता है, कर देते हैं अपना नाम कुछ भी लगा देते हैं, है ना। प्रीस्ट सजेशन, किसी प्रीस्ट की सजेशन थी, या फिर टू ऑनर हिज मदर, अपनी माँ के मान सम्मान के लिए था, या फिर एज एन ऑनर टू हिज फादर, या अपने पिता के मान सम्मान के लिए था। तो अभी अभी हम जिक्र कर ही रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसका जो जिक्र होगा वो इसमें आएगा, टू ऑनर हिज मदर, अपनी माँ के सम्मान के लिए,
है ना, अपनी माँ के मान सम्मान के लिए ये वाला पॉइंट सही होगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, एक तो रीनेम क्या था इसका, जो रीनेम हुआ वो वॉल्टर ब्रैडन जैकफिनी, ये नाम था इसका, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, ये सिंगल आ जाएगा ना, हाँ जी। तो वॉल्टर ब्रैडन जैकफिनी तो नाम था, फिर रीनेम क्यों किया, रीनेम इसलिए किया क्योंकि अपने माँ को जो मान सम्मान देना चाहता था, माँ की इच्छा थी, इस वजह उसने चेंज किया। चलो अगले बात करते हैं, हाउ डज द स्टोरी बिगिन, स्टोरी कैसे शुरू हुई। अब स्टोरी का अलग अलग भी होता है, कहीं सीरियस टोन के अंदर है, मजाकिया लहजे में है, ह्यूमरस टोन के अंदर है ना, मैजिकल टोन के अंदर, कोई भी टोन हो सकती है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ना जोवियल मैनर, जोवियल जोवियल होता है उल्लासपूर्ण, है ना, थोड़ा सा मतलब हैप्पीएस्ट इक्वेशन। चलो अगला जो पॉइंट है, इन एन एग्रेसिव मैनर, एग्रेसिव, एग्रेशन आ जाती है ना एकदम से, जो हमारे माइंड में चीजें चल पड़ती है, बस आनंद फानन में फैसला किया और शुरू कर दिया, कुछ ऐसी वाली चीजें, है ना, एग्रेसिव होके काम करना, वो भी नहीं था। ऑन अ हैप्पी नोट, या फिर कोई खुशमिजाज वे से था, तो वो भी देखते हैं। इन अ सीरियस मैनर, या फिर सीरियस मैनर के ऊपर था। तो ना जो कहानी शुरू हुई है इसके अंदर, तो एकदम जो प्रॉपर इशू शुरू हुआ है वो किस वे में शुरू, ना किसी मजाकिया वे में है, ना किसी जॉयस वे में है ना, कोई हैप्पीनेस वाली कंडीशन नहीं है, किसी एग्रेसिव कंडीशन नहीं है, बस एक सीरियस टोन के अंदर वो चीज़ें एकदम शुरू हुई है। तो इसकी टोन को जो हम बोलेंगे वो कौन सा बोलेंगे, सीरियस मैनर बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के पास, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन है ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट टू पास्ट हैप्पी टाइम्स, ठीक है। दूसरा ए थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तीसरा ए थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और चौथा है नन ऑप्शन है ना। तो चलो पहले इनकी बात करते हैं, छोटे ऑप्शन है तो पहले इनकी बात करते हैं। ए थर्ड वे ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तीसरा रास्ता, है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अगली बात क्या है, ए थर्ड गेट ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, या कोई तीसरा गेट है। अब थर्ड नंबर की बात हो रही है तो बात तो ठीक कर रहे हैं भाई, तीसरा रास्ता हो सकता है या तीसरा गेट हो सकता है, कहाँ पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। जो बच गया ऑप्शन नन है। और अब इसकी बात करते हैं ह्यूमन टेंडेंसी, ये हम जिक्र भी कर चुके हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की हार्श रियलिटीज है उनसे क्या करना, एस्केप करना, बचकर निकल जाना। टू किसकी तरफ, टू पास्ट हैप्पी टाइम्स, है ना, जो पास्ट में कुछ हैप्पी टाइम रहे उसकी तरफ, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब इसके अंदर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन टेंडेंसी वाली बात, एस्केपिज्म वाली बात है, हार्श रियलिटीज वाली बात है। तो यहाँ पे इन चीजों की बजाय ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है सिग्निफिकेंस का, वो यहाँ पे इस तरह से सामने आ जाएगा, ठीक है जी। तो आगे फिर मिलते रहेंगे, है ना, इन्हीं इसी चैप्टर के आगे और भी क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही होगा, कल फिर मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।